मेरे प्यारे बिहारियों के मित्रों, सेना के जवानों और सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारीगण तथा अफसरगण, दोस्तों मैं आज एक बार फिर से आपको अपने चैनल जय हिंद जय ब्रो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज आपको एयर ट्रैवल के बारे में के संबंध में बताना चाहूँगा। दोस्तों मैं अपने पिछले वीडियो में आपको विस्तृत रूप से TADA के बारे में बताया था, लेकिन अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने एयर ट्रैवल के संबंध में कुछ नई डिसीजन ली है। दोस्तों अभी हाल ही में एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट हो गया है और इसके चलते गवर्नमेंट ने एयर ट्रैवल में संशोधन लाई है। तो दोस्तों जैसे आपको पता होगा कि जो भी कर्मचारी या अफसरगण जो भी एयर के इंटाइटल्ड थे एयर ट्रैवल, वो पहले एयर इंडिया से ही जर्नी करने की उसे अनुमति थी, लेकिन अभी एयर इंडिया के डिसइन्वेस्टमेंट के कारण गवर्नमेंट ने उसमें मॉडिफिकेशन लाई है और यह इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताना चाहूँगा। तो दोस्तों अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने अपने लेटर संख्या 31 दिसंबर 2021 के माध्यम से ट्रैवल एंड बुकिंग ऑफ एयर टिकट्स ऑन अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट के बारे में गाइडलाइंस दी है। तो दोस्तों मेन ये चीज़ आपको जानना है कि पहले आप एयर इंडिया से ही ट्रैवल कर सकते थे, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो, लेकिन अभी एयर इंडिया के डिसइन्वेस्टमेंट के कारण अभी गवर्नमेंट ने इस कंपलसरी को खत्म कर दिया है। यानी आप कोई भी प्राइवेट एयरलाइन से आप जर्नी कर सकते हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में भी। यानी आप टेम्पोररी ड्यूटी, परमानेंट ट्रांसफर, LTC, 4 ईयर LTC, कोई भी जर्नी जिसका एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट बियर करती है, आप प्राइवेट एयरलाइन से आप अपने सुविधा के अनुसार आप जर्नी कर सकते हैं और उसकी टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट बियर करेंगी। तो दोस्तों ये हम लोग के लिए बहुत ही खुशखबरी है और आप कोई बाध्यता नहीं है कि आप एयर इंडिया से ही ट्रैवल करेंगे। आप कोई भी प्राइवेट एयरलाइन से आप जर्नी कर सकते हैं, जो कि पहले नहीं थी। लेकिन अभी भी दोस्तों एक चीज़ रेस्ट्रिक्शन है जिसे जानना बहुत ज़रूरी है, और यही गलती हम लोग करते हैं जिसके कारण हमारा एयर ट्रैवल का जो एक्सपेंडिचर है वो डिसला हो जाता है। अभी भी गवर्नमेंट ने एक रेस्ट्रिक्शन रखी है जो पहले भी थी, वो क्या है उसे भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे दोस्तों पहले एयर इंडिया से ही ट्रैवल कर सकते थे और टिकट बुकिंग जो है आप पहले 4 ऑथोराइज एजेंट थी और उसी से आप टिकट बुकिंग कर सकते थे और तभी आपका एयर ट्रैवल का जो पैसा है वो रिमर्स होगा। पहले 4 जो ऑथोराइज एजेंट थी वो थी क्या, या तो आप एयर इंडिया के काउंटर या एयर इंडिया के वेबसाइट से टिकट करा सकते थे, IRCTC, तीसरा था अशोका ट्रैवल्स एंड टूर्स और चौथी थी बालमेर लॉरी एंड कंपनी। ये 4 ही ऑथोराइज एजेंट थी जिससे आप टिकट बुकिंग कर सकते थे। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने ये 4 में से एक को उसने हटा दिया और अभी अब केवल 3 जो ऑथोराइज एजेंट हैं वो है IRCTC, मिसेज अशोका ट्रैवल्स एंड टूर्स, मिसेज बालमेर लॉरी एंड कंपनी। इन 3 ही ऑथोराइज एजेंट से आपको टिकट बुक कराना है, वरना आपका एयर फेयर जो है वो डिसअलाउ हो जाएगी। दोस्तों इसके संबंध में जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने 31 दिसंबर 2021 को लेटर जारी की थी, लेकिन इसमें कुछ डाउट थी जिसके कारण ये लागू नहीं हो पाया था। लेकिन हाल ही में गवर्नमेंट ने 16 फरवरी 2022 को एक नई ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है जिसमें पूरी तरह इसे क्लैरिफाई कर दिया गया है और इसमें वही बताया गया है कि आप कोई भी प्राइवेट
एयरलाइन से आप जर्नी कर सकते हैं। और वही बताया गया है कि लेकिन आपको टिकट बुकिंग जो है वो 3 ही ऑथराइज एजेंट से बुकिंग करने हैं, जो कि बाल्मेर एंड लॉरेन, दूसरा है IRCTC और तीसरा है अशोक ट्रैवल्स। तो इन्हीं 3 ऑथराइज एजेंट से आपको टिकट बुकिंग करनी है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी और ये इम्प्लीमेंट भी हो चुका है और लोग इसका फायदा भी उठा रहे हैं। और मित्रों, मैंने जो अभी 2 ऑफिस मेमोरेंडम की जिक्र की है, जो कि पहला है 31 दिसंबर 2021 और दूसरा 16 फरवरी 2022, इन दोनों लेटर को मैं अपलोड कर रहा हूं, आप इसे देख सकते हैं। थैंक यू।